हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर आधारित जो 64 प्रश्न जो कि पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए थे उनको हम हल कर रहे थे। 36 प्रश्न हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे और आज हम 28 प्रश्न देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न, 1 GB का विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है GB का? GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट होता है फुल फॉर्म। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि 1 बाइट डैश डैश बीट के बराबर होता है। 1 बाइट में कितने बीट होती है? तो 1 बाइट में हमने समझा था कि एक जो बाइट होती है उसके अंदर 8 बीट होती है। ठीक है, किसी भी 0001 लिखा हुआ है मतलब कि वो 8 बार यदि कोई वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब वो कितने बाइट हो गया? 1 बाइट हो गया, क्योंकि 8 बीट आपस में मिलकर 1 बाइट बनाती है और 8 बीट के अंदर 2 निबल होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, तो इसका उत्तर लग जाएगा चौथा 8। और जो आपका पहला प्रश्न हमने आज करा है वो 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में आया था। और ये दूसरा प्रश्न जो आज हमने करा ये 10 जनवरी 2018 को आया था। अब तीसरा प्रश्न देखिए, एक्साबाइट किसके बराबर होता है? EB किसके बराबर होता है? 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, 2 की पावर 50 और 2 की पावर 80। 10 जनवरी 2018 को यह प्रश्न पूछा है। EB किसके बराबर होता है? तो देखो EB होता है 2 की पावर 60 बाइट के बराबर, है ना। तो 2 की पावर 60 इसका उत्तर लग जाएगा। कैसे कन्वर्ट किया था? इस प्रकार से किया था। तो आप अगर रट्टा मान लेंगे तो आपको याद रहेगा, और अगर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी कर लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन दिए हैं, 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 20 बाइट, 2 की पावर 30 बाइट, 2 की पावर 40 बाइट। ये पूछा था आपका 9 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में। अब देखिए कितने बाइट, कितना बाइट गीगाबाइट के बराबर? गीगाबाइट में क्या है? 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 इसका आंसर लगेगा, 2 की पावर 30 बाइट। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न करते हैं कि कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? कितने? 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 10 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। ये भी आप कन्वर्ट हमने किया ही था यहाँ पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 1 टेराबाइट में डैश डैश बाइट होते हैं। 1 टेराबाइट में कितने मिलियन बाइट होते हैं? 1 मिलियन या 1 बिलियन या 1 किलोबाइट या 1 ट्रिलियन? तो हमने समझा था कि टेराबाइट का बोलेंगे TT, टेराबाइट का बोलेंगे TT मतलब कि ट्रिलियन, MB मेगाबाइट यानी कि मिलियन, और GB मतलब कि जो बीच में है उनके बिलियन वो। तो टेराबाइट से T से हमने क्या समझा? ट्रिलियन। तो इसका आंसर क्या लग जाएगा? 1 ट्रिलियन। 11 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखिए कि 1 मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं? मेगाबाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट के बराबर 2 की पावर 10, 2 की पावर 20। तो इसका उत्तर क्या लगेगा? 2 की पावर 20 बाइट इसका सही जवाब है। ये पूछा था आपका 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में। अगला प्रश्न देखिए, 8 बीट से कितनी बाइनरी संख्या निर्मित की जा सकती है? 8 बीट से कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती है? तो 8 बीट का जो वो एक जो पेयर होता है उससे 256 संख्या निर्मित की जा सकती है। कैसे? कि 0 से शुरू होती है, 255 तक जाती है। तो हम 0 को भी काउंट करेंगे और फिर 255 तक जाएगी तो कुल 256 हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? यदि यहाँ से 1 से 255 लिखते तो 255 ही रहती, 1 अलग से लगा के 200, 1 2 3 4 255, लेकिन 0 अपने आप में अलग है तो 256 हो जाएंगी। तो कुल 256 संख्याएं हो जाएंगी जिनको ये बाइनरी जो 8 बिट से मिलकर बाइनरी संख्या निर्मित की जा सकती है। 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा है। आगे देखो कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ज़्यादा संचय किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा संचय किसमें किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा तो फिर यहाँ किया जा सकता है कि 1 जियो बाइट में 1024 BB होता है। ठीक है, ब्रोंटो बाइट होता है। लेकिन अब हमको ये कैसे आ रहे हैं? ये आ रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, छोटा फिर उससे बड़ा, 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 ऐसे आ रहे हैं। तो हमको इसमें देखना पड़ेगा, ऑप्शन तो 4 ही आएंगे, तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं उसके अनुसार आंसर लगेगा। देखो, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, किलोबाइट, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे, इसमें कौन बड़ा है? सारे ऑप्शन क्या दिए हैं? किलोबाइट दिया है, मेगाबाइट दिया है, गीगाबाइट दिया है, टेराबाइट दिया है। तो इनमें चारों में कौन बड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा मेमोरी जो है अपना संचय की जा सकती है, स्टोरेज? तो यही लगेगा 1 TB। ठीक, तो आंसर क्या लग जाएगा? टेराबाइट लग जाएगा। 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा था। अब आगे देखिए, 1024 GB किसके बराबर होती है?
तो 1024 GB जो होती है वो 1 TB के बराबर होती है, 1 टेराबाइट के बराबर होती है। इनको याद करना होगा आपको। आगे देखिए, आगे है कि टेराबाइट का मान क्या है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। फिर देखिए, कंप्यूटर द्वारा डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। कौन सा नंबर सिस्टम जो है वो काम करता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम काम करता है गणना करने के लिए। 15 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। आगे देखिए, डेटा के मापन के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे छोटी इकाई जो डेटा के लिए मापने के लिए प्रयुक्त होती है वो बाइट है, बीट है, निबल है, BCD है। आंसर लग जाएगा बीट। 16 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। 4 बिट्स का समूह इस रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है आपका, 4 बिट्स का समूह क्या बोलते हैं। तो 4 बिट अगर आपस में मिलती है ना तो उसको निबल बोलते हैं, एक निबल। और वापस 4 बिट मिलाते हैं तो फिर चारों 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनती है और 1 बाइट के अंदर 2 निबल होते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर लग जाएगा वैसे बेसिकली 4 बिट का समूह जो है वो निबल कहलाता है, एक निबल। आंसर ये पूछा था आपका 18 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में। आगे देखिए, कि योटाबाइट किसके बराबर होती है। मतलब योटाबाइट 2 की पावर 30 के या 2 की पावर 70 के किसके बराबर होती है। योटाबाइट YB। योटाबाइट जो है, योटाबाइट के अंदर 2 की पावर 80 बाइट्स होती है। योटाबाइट के अंदर 2 की पावर 80 बाइट्स होती है। तो इसका उत्तर लग जाएगा चौथा वाला। 18 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। आगे प्रश्न देखिए, 1 बाइट डेटा के एक डैश को संभाल सकता है। 1 बाइट डेटा कितने इसमें बीट को संभाल सकता है, या बाइनरी को संभाल सकता है, न्यूमेरिक को संभाल सकता है। तो 1 बाइट जो होता है ना वो डेटा के एक कैरेक्टर को संभाल सकता है। आंसर क्या लगेगा, कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे नंबर है, हो सकता है ABCD कुछ भी आए तो वो रहेगी इकाई में, वो आपकी 8 बीट में रहेगी, यानी कि 1 बाइट में रहेगी। तो 1 बाइट में एक ही वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर या तो A या B या C या D या 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो ये कहना चाह रहे हैं कि 1 बाइट डेटा के अंदर क्या होता है, एक कैरेक्टर को वो संभाल सकता है। तीसरा इसका सही उत्तर है। उसके बाद आगे देखिए, 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है। तो 8 बिट का संग्रह बाइट कहलाता है, जो कि 20 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा था। अब अगला प्रश्न देखिए, बाइट निरूपित करता है। बाइट किसको निरूपित करता है, ऑप्शन पढ़ेंगे। 1 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 8 वर्ड। तो 8 बिट जो बाइट होता है वो 8 बिट से मिलकर बनता है। तो आंसर जो लगेगा वो लगेगा 8 बिट। 21 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसमें बाइट्स के बढ़ते क्रम को सही दिखाया गया है। बाइट्स को बढ़ते क्रम में, है ना, ये जो आपको यूनिट्स दी है बाइट की, इनको बढ़ते क्रम में किस में दिखाया गया है। बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहला ऑप्शन देखो किलोबाइट, किलोबाइट के बाद गीगाबाइट और गीगाबाइट के बाद मेगाबाइट। तो यहाँ गलती है, किलोबाइट के बाद तो मेगाबाइट आता है, किलोबाइट के बाद तो मेगाबाइट आता है, उसके बाद जीबी आता है। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन सही कौन सा होगा, दूसरा वाला देखो आप, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। देखिए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऐसा ऑप्शन दिया है और बढ़ते क्रम में बोला था, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। 21 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखिए कि 1024 GB किसके बराबर होती है। 1024 GB, 1024 GB जो होती है वो 1 TB के बराबर होती है। 1024 GB 1 TB के बराबर होती है। इसका उत्तर लग जाएगा पहला। 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि 8 बीट का एक संग्रह क्या कहलाता है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ, 8 बीट का संग्रह 1 बाइट कहलाता है और ये 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न देखिए, शब्द गीगाबाइट निम्न को संदर्भित करता है। शब्द गीगाबाइट जो है वो उसके अंदर कितने मेगाबाइट होती है, 1024 होती है। गीगाबाइट के अंदर 1024 MB होती है और यही आपको ऑप्शन दिया है 1024 मेगाबाइट। तो आपका उत्तर लग जाएगा तीसरा। 22 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। आगे देखिए कि कौन सी इकाई स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। तो इकाई मेमोरी को स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बीट होती है। इसका उत्तर लगेगा तीसरा। 23 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। आगे प्रश्न देखिए, 8 बीट डैश
बाइट के बराबर होती है। 8 बिट जो होती है वो कितने बाइट के बराबर होती है, तो 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होती है। 23 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछा था। आगे प्रश्न देखिए, गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है। हमने देख ही लिया इस टेबल के अंदर, तो इसका उत्तर लग जाएगा आपका दूसरा 1024 MB। 26 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। आगे देखिए अगला प्रश्न कि इकाइयों TB, KB, GB, MB को उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि उच्च से निम्न क्रम में, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें देखो जो आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है ना वो सही है। पहले TB आएगा, फिर GB आएगा, फिर MB आएगा, फिर KB आएगा। ऐसे जाना है, बढ़ते क्रम में नहीं बोला है उन्होंने, क्या बोला है, पहले उच्च क्रम से निम्न क्रम में आना है, मतलब कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो पहले TB आएगा, टेराबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर किलोबाइट आएगा। तो चौथा ऑप्शन सही है। 27 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। आगे देखिए 8 बिट्स के एक समूह को क्या बोलते हैं, दोबारा से रिपीट हो गया, बाइट बोलते हैं। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनती है। 27 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। फिर वापस प्रश्न आया है कि कितने बिट 1 बाइट को बनाते हैं, तो 8 बिट मिलकर 1 बाइट को बनाते हैं। 28 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। तो ऐसे करके लगभग हमने ये आज 28 प्रश्न कर लिए हैं। अगली क्लास मैथ्स की आएगी और पंचायती राज की आएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।